हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले एसआईपी के बारे में, यानी कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कहाँ शुरू करें और एसआईपी शुरू करने के लिए क्या चाहिए हमें, और एसआईपी के नुकसान और फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। एसआईपी में कितना निवेश करें, ये आपको मैं सब डिटेल में बताने वाला हूँ। एसआईपी कैसे करते हैं, कितना निवेश करना चाहिए और कहाँ शुरू होती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी क्या है, एसआईपी के बारे में। यानी एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यानी एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है, जिसमें आप हर महीने एक तय निश्चित राशि मतलब जमा कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और ये एक लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी बहुत लोकप्रिय माना जाता है। तो म्यूचुअल फंड भैया क्या है, म्यूचुअल फंड आपको चुनने होते हैं। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड तय करना होगा हमें कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करनी है। तो ये इससे आसान होता है, एक तो बहुत पैसा नहीं लगता है और कम पैसे में एक मजदूर भी या किसान आदमी भी क्या है इसमें एसआईपी शुरू कर सकता है। थोड़ी रकम से एसआईपी शुरू की जा सकती है, जहाँ तक कि 100 रुपये से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम एसआईपी कहाँ शुरू करें, यानी कि एसआईपी कहाँ शुरू करें इसके बारे में बात करते हैं। तो एसआईपी शुरू करने के लिए कई सारे रास्ते हैं, कई सारे प्लेटफार्म हैं। उनमें से किसी एक प्लेटफार्म को चुन लीजिएगा। तो आप उस पर या तो आप गिरो पर मतलब गिरो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जीरोधा हो गया, इस पर मतलब एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अप स्टॉक्स हो गया, इस पर भी आप प्लेटफार्म पे एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ऐसे पेटीएम मनी हो गया, इस पर भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एंजल वन हो गया, और भी कई सारे मतलब प्लेटफार्म है जिस पर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम यानी एसआईपी शुरू करने के लिए क्या चाहिए। तो एसआईपी शुरू करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसकी ज़रूरत होती है, तो वो आपको करना होता है। यानी पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी एसआईपी शुरू करने के लिए, आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और केवाईसी वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। तभी आपका क्या है किसी प्लेटफार्म पर एसआईपी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हम एसआईपी के फ़ायदे, यानी क्या फ़ायदे होते हैं एसआईपी के। तो चलिए देखते हैं हम। यानी छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई किसी की कम सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, तो एक आम आदमी भी क्या एसआईपी शुरू कर सकता है। केवल 500 रुपये से अपनी शुरुआत कर सकता है। तो यानी इसमें क्या है, एसआईपी का फ़ायदा क्या है, छोटी रकम से शुरुआत की जा सकती है। यानी कंपाउंडिंग का फ़ायदा, यानी कंपाउंडिंग का बहुत तगड़ा फ़ायदा मिलता है इसमें। और देखिए, बाजार गिरने पर अधिक यूनिट्स मिलना, यानी कि बाजार जब गिरता है तो आपको क्या है हर महीने एसआईपी करनी होती है। जिस महीने में अगर बाजार गिरता है तो उस महीने में क्या आपको जब एसआईपी आप करोगे नियमित रूप से, तो यूनिट्स भी ज़्यादा मिलने का, यानी यूनिट्स बाजार गिरने पर आपको यूनिट्स अधिक मिलते हैं। और निवेश की आदत, यानी कि निवेश की आदत आपकी बन जाती है एक तरह से लंबे समय के लिए। लंबी अवधि में बड़ा फंड बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी कि आप जितने एसआईपी को समय दोगे, जितने किसी फंड को समय दोगे, तो आपको क्या एक बड़ा फंड बनने में ज़्यादा संभावना रहती है। तो अब देखते हैं हम इनके नुकसान क्या हैं, एसआईपी के नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, अब अभी तक तो हमने फ़ायदा देखा, अब नुकसान के बारे में देख रहे हैं। एसआईपी के नुकसान क्या हैं। यानी रिटर्न की गारंटी नहीं होती भैया, इसमें रिटर्न की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती है कि ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शेयर बाजार गिरने पर वैल्यू कम हो सकती है, आपकी जो वैल्यू है तो वो कम हो सकती है। शेयर बाजार गिरने पर कम समय में बड़ा फ़ायदा नहीं मिल सकता, यानी कम समय में आपको क्या बड़ा फ़ायदा नहीं मिल सकता। इसलिए आपको एसआईपी जो होगा लॉन्ग समय के लिए करनी चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए करनी चाहिए। यानी कि लंबे समय के लिए, कम से कम एसआईपी 10 साल से नीचे कोई भी ना करे। अब बात करते हैं हम एसआईपी मतलब कितनी करनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम एसआईपी में कितना निवेश करें, यानी कि एसआईपी में कितना निवेश करें। यानी आय का 10 से 20% निवेश हमें करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, तो आपको 10% के हिसाब से कम 1,000 रुपये की एसआईपी
शुरू करनी चाहिए। और आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो आपको कम से कम 10% का कम से 2,000 रुपये की SIP शुरू करनी चाहिए। और किसी की सैलरी 50,000 है, 50,000 रुपये है, तो आप क्या 10 से 20% यानी 10% के हिसाब से क्या 5,000 रुपये हो गए, 5 से 10,000 रुपये। आप 5 से 10,000 रुपये, आपकी तनख्वाह करना 50,000 रुपये है, तो आप 5 से 10,000 रुपये तक की SIP कर सकते हैं। और इतने से ज़्यादा SIP मत कीजिएगा एक ही जगह। तो आपके घर 10 अपनी आय का कम से कम 10 से 20% ही पैसा आपके SIP में या किसी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट में लिखकर ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हम आपके अनुसार वीडियो ला सकें। धन्यवाद।